अगली खबर भी ब्यूरोक्रेसी से ही है और थोड़ी रोचक है और आपका ध्यान आकर्षित इसलिए करती है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए एक तबादला नीति बनाई हुई है। हर साल ये तबादला नीति आती है जिसमें कहा जाता है कि एक जिले में जो 3 साल हैं और एक मंडल में जो 7 साल से हैं उनको बदला जाए। ठीक बात है, ये सारे छोटे और बड़े कर्मचारियों पर लागू होती है, उनके ट्रांसफ़र होते हैं, बड़े पैमाने पर तो विभागों में तबादले होते हैं। लेकिन कहने वाले यहाँ ये भी कहते हैं कि भैया सारे नियम कानून का छोटे और कमज़ोर लोगों के लिए ही होते हैं। क्या सरकार की तबादला नीति आईएएस अफसरों पर लागू नहीं होती है? क्या ये नीति आईएएस अफसरों को छोड़कर बाकी सबके लिए बनी है? क्योंकि शासन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि एक अफसर 5-5 साल से जमे हैं। भाई उनका विभाग तो बदला जाना चाहिए ना। और वो अफसर कोई छोटे रैंक के नहीं है, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी एमडी हैं। अब आप सोचो कोई प्रमुख सचिव एक साथ 5 अब आप सोचिए कि कोई प्रमुख सचिव एक साथ 5 साल किसी विभाग में रह सकता है? कोई एमडी एक पद पे 5-5 साल रह सकता है? जब एक पद पर कोई अधिकारी लंबे समय तक बैठा रह जाता है तो सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि उसका पूरे विभाग को लेकर, उस विभाग में काम करने वाले अफसरों और कर्मचारियों को लेकर एक नज़रिया बन जाता है और वो उसी को सही मानने लगता है। ऐसे में जो बहुत सारे लोग होते हैं उनकी प्रतिभाएं या तो दब जाती हैं या वो अन्याय का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि परिवर्तन समय की ज़रूरत है, मांग है और इसको करते रहना चाहिए। तो प्रमुख सचिव और सचिव स्तर पर भी यह नीति लागू होनी चाहिए। आपका ध्यान हम आज ऐसे अफसरों की ओर लेकर जाएंगे जिसमें सिंचाई विभाग में अनिल गर्ग पिछले 5 सालों से प्रमुख सचिव हैं। इसी तरह से मुकेश मेश्राम हैं, ये संस्कृति और पर्यटन विभाग में 4 साल से प्रमुख सचिव के पद पर हैं। मयूर महेश्वरी हैं, यूपी सीडा के एमडी हैं, 2020 से तैनात हैं, 5 साल हो गया। इसी तरह से पार्थसारथी सेन शर्मा स्वास्थ्य विभाग में 3 साल से ज़्यादा समय से तैनात हैं, वो प्रमुख सचिव हैं और उनकी अपने मंत्री के साथ काफ़ी टसनबाजी चलती रहती है। इसी तरह से लखनऊ में जो मंडलायुक्त है रोशन जैकब, उनका भी 3 साल पूरा हो गया है। इतना टाइम शायद कोई लखनऊ में कमिश्नर नहीं रहा है। तो आपने देखा प्रमुख सचिव, सचिव, एमडी, कमिश्नर और बिजली विभाग में एमडी है पंकज कुमार, वो भी 3 साल से ज़्यादा हो गया है उनको भी। तो ये सारे अफसर महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हैं, इसलिए मैंने इनका नाम लिया। हमारे पास और भी नाम हैं, 6-6, 7-7 साल वाले हैं, लेकिन वो सरकार के डंडे का शिकार हैं। सरकार ने उनको कहा जाए गड्ढे में डाल दिया है। तो उनकी चर्चा क्या करना? चर्चा उनकी होती है भाई जो महत्वपूर्ण पद पे बैठे रहते हैं, जहाँ मलाई बह रही है, नदी बह रही है, तो भैया वहाँ पर जो गया वो छोड़ने नहीं चाहता। अब ये बात तब और ज़्यादा आपको रोचक लगेगी कि यूपी में सरकार बदल गई लेकिन अफसर उसी पद पे रहे। भाई योगी पार्ट 1 रहा, 2022 में चुनाव हो गए, योगी पार्ट 2 शुरू हो गया, मुख्यमंत्री दोबारा योगी जी बन गए। और कितने अफसर ऐसे हैं जो 2022 के पहले से तैनात हैं उसी विभाग में, उनको नहीं बदला गया। तो नहीं बदला गया तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम तो खाली ये कह रहे हैं कि अगर भैया बदल देते तो कोई नया आदमी आता, नई ऊर्जा के साथ काम करता, नए इनोवेटिव करता, नए प्रयोग भी कर सकता था। आपका क्राइटेरिया क्या है कि जो हमको है पसंद वही रहे? जब हम सबको समान अवसर देने की बात करते हैं तो यहाँ पर ये तस्वीरें इन बातों को बेमानी साबित करती हैं। हमारी खबर का उद्देश्य भी यही है कि ये पक्षपात और ये जो अंगद के पैर की तरह जमे अफसर हैं, इसमें कुछ परिवर्तन आए, परिवर्तन दिखे। क्योंकि महकमे को किसी एक अफसर के नज़रिए से नहीं चलाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है, बहुत बड़े बड़े अफसरों पर करोड़ों लोगों की विकास की जिम्मेदारी है। ऐसे लोग जब एक पद पर कई साल बिता देंगे तो उनके नज़र और नज़रिए में बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। ये खबर सरकार का सिर्फ ध्यान आकृष्ट करने के लिए है, बाकी तो जिसकी किस्मत में
काल कोठरी लिखी है वो तो सजा भोग ही रहे हैं। उनकी तो गाड़ी पटरी पे 5-5, 7-7, 8-8 साल हो गया नहीं चढ़ी। कितने रेवेन्यू बोर्ड में, राजस्व परिषद में खाक छान रहे हैं, या गाड़ी में 3-3 अफसर बैठ के आते हैं। यहाँ तो जितना विभाग उतने गाड़ी, उतने नौकर, उतनी सुविधा। तो भाई कोई क्यों छोड़ना चाहेगा।